बिहार के जितने भी बड़े लीडर हैं, चाहे सेंट्रल की मंत्री हो, चाहे बिहार की मंत्री हो, सब अपने पड़ोसी राज झारखंड में लगे हुए हैं, क्योंकि वहां कल सेकंड फेज का चुनाव है और उसके पहले बयानबाजी का जो बाजार है पूरी तरह से हाई हो गया है। सेंट्रल मंत्री हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने हेमंत सोरेन पे जुबानी वार किया है। उन्होंने कहा है कि जो झारखंड के बच्चे हैं उनको बचाने की जरूरत है, बहन बेटियों को सुरक्षित रहने की जरूरत है, नहीं तो सोरेन सरकार है वो उन लोग को नीलामी कर देगी। लगातार बीजेपी सोरेन सरकार पे हावी है, चाहे नरेंद्र मोदी की बात की जाए, योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, लगातार वहां कह रहे हैं कि जो भी रोहिंग्या है उसके हवाले वहां की बहन बेटी चाहे बच्चों के हेमंत सोरेन कर देंगे। वहां पे घुसपैठियों की पूरी तरह से कब्जा हो गई है। लगातार पूरे चुनाव में इस बयान को देखा जा रहा है, चाहे छोटे लेवल के मंत्री हो, चाहे बड़े लेवल के मंत्री हो, चाहे छोटे लेवल के नेता हो, चाहे बड़े लेवल के मंत्री हो, तमाम जो भाजपेयी हैं वो हेमंत सोरेन पे हावी हैं कि आप घुसपैठियों के अपने राज्य में शरण दे रहे हैं और आदिवासी भाइयों को बहनों को हिंदू से मुस्लिम बनाने में आप सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कई सवाल किया है। गिरिराज सिंह ने इतना तक कहा कि हेमंत सोरेन रांची को कराची बना देंगे और जो दुमका है चाहे देवघर है उसको बांग्लादेश बना देंगे, लेकिन ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। आगे क्या कुछ वो मीडिया से बात कर रहे हैं, पर उनकी बातों को सुनिए। की चिंता करें, अपने बहु बेटियों की चिंता करें। जो हालात हेमंत सोरेन ने कर दिए, वो कांग्रेस ने कर दिया है, वो रांची को कराची बनाना चाहते हैं। वो दुमका, देवघर, सारे जिले को, साहेबगंज को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि रांची को कराची नहीं होने दें और दुमका को, साहेबगंज को बांग्लादेश नहीं बनने दें। इसीलिए एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये लोग हमें बांटने को कांग्रेस तैयार है, इसलिए हमें बचना चाहिए। अब वोट देने के समय कल अपने बच्चों के भविष्य, अपनी बहु बेटियों की इज्जत के लिए हमें सतर्क रहना। वोट जिहाद भी एक बड़ा मुद्दा है, वोट जिहाद को लेकर के भी आवाज उठ रही है। ये वोट जिहाद कौन किया? ये वोट जिहाद अखिलेश यादव के पार्टी के नेत्री ने वोट जिहाद का नारा दिया। आज कांग्रेस की ओर से, आज मौलवी की ओर से वोट जिहाद के नारे तो दिए जा रहे हैं, तो मैं भारत के धर्मगुरु भी अब आवाज दे रहे हैं, उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। और देश के अंदर अब समय आ गया है कि सबको एक रहना। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस को जहरीला सांप है और ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। मैं खड़गे जी से कहूंगा कि खड़गे जी, भले ही आप कठपुतली हो, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। आपने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो भाषा आपके लिए शोभनीय नहीं है। जहर तो आप बोल रहे हैं। आजादी के बाद से आपने तुष्टीकरण किया, आपने भारत को लूटा, आपने भारत में हिंदू मुसलमान किया, आपने भारत में आज देख लीजिए क्या है। बक्सर में ईसाइयों ने, पादरियों ने गरीब हिंदुओं की मांगे धो दी। इस पर तेजस्वी यादव की जुबान नहीं खुलती, न कांग्रेसियों की जुबान खुलती। आज बेगूसराय हो या लखीसराय हो या बक्सर हो या मोतिहारी हो, ये खुलेआम ये सब हो रहा है। ये जहर अगर आपने बोया, आपके कारण हुआ। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग आपके लिए शोभनीय नहीं है। और तीसरी बात है, मैं धन्यवाद देता हूं छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को, जिसने जहर पे रोक लगाने का काम किया है
कि शुक्रवार को ये कहा है कि जो तकरीर करेंगे वो परमिशन लेकर के ही करेंगे, क्योंकि जहर शुक्रवार को बोया जाता, जहर छोड़ा जाता मदरसों में, जहर छोड़ा जाता मुसलमान नेता धर्म गुरुओं के तकरीर में। मैं देश के लोगों से कहूंगा कि 1 महीना आप मुसलमान के धर्म गुरुओं का तकरीर सुने और हिंदू के धर्म गुरुओं का। वो समाज को जोड़ते हैं, ये समाज में विभेद। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होना है और ऐसे में भारत में भी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखा है कि हमारी वोटर खासकर मुस्लिम महिलाओं के बुर्के उठा के देखे जाते हैं, इस वजह से वो डर जाती है और हमारे वोटिंग परसेंटेज कम हो जाते हैं। आपने अच्छा कहा। मैं इलेक्शन में जुड़े हुए सारे अधिकारियों से कहूंगा, झारखंड हो या महाराष्ट्र, और एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें, बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा दे। क्या भारत को पाकिस्तान जाना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने? काहे के? आपने सुना होगा, वो दिल्ली जा रहे थे और पटना के एयरपोर्ट पे मीडिया से मुखातिब हुए और मीडिया ने झारखंड को लेकर, हेमंत सोरेन को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की वहां जीत होगी और जो वहां की सरकार है, कांग्रेस की बात की जाए, आरजेडी की बात की जाए, चाहे हेमंत सोरेन की बात की जाए, वो लोग के हार होगा। देखिए, खड़गे हैं जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, आरएसएस की तुलना, बीजेपी की तुलना जहर से की है। तो इन्होंने कहा है कि वो राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके मुख से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती है। जिस तरह से कांग्रेस ने इस देश में हिंदू मुस्लिम करने के काम किया, जहर घोलने के काम किया, रायता फैलाने के काम किया, फिर भी इस तरह के अगर खड़गे बयान देते हैं तो एक दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। 2 दिन पूर्व की बात की जाए तो बक्सर में जिस तरह से ईसाई धर्म मानने वाले पुरुष ने महिला के मांग की सिंदूर गंगा नदी में धुलवाया और उनको हिंदू से ईसाई बनाने के काम किया, उसका भी गिरिराज सिंह ने जिक्र किया है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वक्फ बोर्ड जो है, उन्होंने शुक्रवार को नमाज जो सार्वजनिक स्थान पर पढ़ा जाता है उस पर भी रोक लगाने के काम किया था। हिंदू समुदाय के लोगों ने कई तमाम इन्होंने मुद्दा उठाया है। इन्होंने इतना कहा कि सारे हिंदू जाग गए हैं और जिस तरह से हिंदू के जो धर्म गुरु हैं वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, जल्द हमको लग रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। कई सवाल थे, कई सवालों के उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।